हमारा वो वाला मसला है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, पिंड हाले वसिया नहीं डाकू पहला पै गए। अभी वो सेकंड टेस्ट मैच तो कल संडे से शुरू होना है। पोर्ट ऑफ स्पेन की पिच की तस्वीरें फैली हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बड़ी खतरनाक पिच है। वेस्ट इंडीज पूरी जिसे कहते हैं कोशिश करेगा कि पाकिस्तान इस पिच के ऊपर जीत ना सके, मतलब पाकिस्तान के धागे खोल देगा, और पिच अपने मुंह से बोल रही है मैं बहुत खतरनाक हूँ, मैं बहुत खतरनाक हूँ। ये तो वाली गल हो गई। खबरदार मेरे शोहर की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा, मैं मर्दों की भी आंखें निकाल लूंगी, औरतों की भी। बाजी बह जाता हूँ अपने शोहर को कुट पै रही है। हाँ नहीं यार, ठीक है, पोर्ट ऑफ स्पेन उन्होंने पहला टेस्ट मैच जीता हुआ है, साइकोलॉजिकली देखें वो क्या करेंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे, या तो हम टेस्ट मैच जीत जाएं दूसरा भी, या ड्रॉ कर दें, हम सीरीज जीत जाएं, बात खत्म। और WTC के हिसाब से अगर मैं देखूं तो उनकी पूरी कोशिश होगी हम दूसरा टेस्ट मैच भी ना बेड़ें। रॉस्टन चेज क्या कहता है, वेस्ट इंडीज का कैप्टन, वो कहता है भाई हमने फोर्ट बनाना है होम को अपने। हम चाहते हैं कि वेस्ट इंडीज के अंदर हम अपना एक किला बना लें कि भाई कोई भी टूरिंग टीम आए ना तो उसे पता हो कि वेस्ट इंडीज में जीतना बहुत मुश्किल है, जैसे पहले होता था। अच्छा, पोर्ट ऑफ स्पेन की बात कर लेते हैं। मैं पहले आपको इस पिच का बता देता हूँ ट्रेडिशनली ये कैसे खेलती है, वरना एक बात बताऊं, पिच का ना खेल के ये पता लगता है। पिच रीडिंग जो है ना, वो मैंने देखा शाजो नादर ही अब किसी की ठीक निकलती है। हर कोई ये कह रहा होता है बैटिंग फ्रेंडली है, ये विच है, वो विच है, वो पिच उठा कर देती है आपको। और सबसे ज़्यादा पिच का हाथ तो वन ऑफ माय फेवरेट्स रोहित गुरुनाथ शर्मा के साथ रिसेंट ईयर्स में हुआ है। उन्होंने पिच जो रीड की थी वो बिल्कुल उसके अपोजिट निकल आई, और उसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ा, सीधा वर्ल्ड कप देना पड़ गया। और इससे बड़ा जिसे कहते हैं हैंड क्या होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्या आपसे पिच गलत रीड हुई और आपके हाथ से वर्ल्ड कप चला गया। ये तो फिर एक टेस्ट मैच ही है ना, वो तो सानू अपनी टीम का वैसे ही पता है। अच्छा, ट्रेडिशनली क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन, ये जो पिच है ना, ये इनिशियल फ्यू डेज बैटर्स के लिए होती है। अच्छा कैरी करता है बॉल, अच्छा बाउंस मिलता है, शॉट्स बड़े मजे के लगते हैं, ठीक है। तो इनिशियल आप कह लें कि इसमें ट्रू बाउंस होता है, गुड कैरी होता है, बैट्समैन एंजॉय करते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इस पिच में वियर एंड टियर आता जाता है ना, ये स्पिनर्स फ्रेंडली होती जाती है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें ना ये देखो, ये इसको ना बिल्कुल एक इक्वेशन की तरह ना समझना, क्योंकि बहुत फैक्टर होते हैं। ये कोस्टल पिच है। कोस्टल पिच का मतलब ये है कि साथ में कहीं समुंदर लगता हो। तो ये जो कोस्टल पिचेस होती है ना, ये हमेशा इनका एक चीज होता है, लो एंड स्लो। ये इनका पक्का है कि भाई लो भी गेंद रहता है और स्लो भी रहता है। अब स्पिनर्स को गेंद कितना स्पिन उनका होता है वो एक अलग चीज है। पोर्ट ऑफ स्पेन में गेंद स्पिन होता है, ठीक है। पीछे तो होता था, अभी का नहीं पता। और ऊपर से पोर्ट ऑफ स्पेन में ज्यादा मैचेस भी नहीं हुए थे। पाकिस्तान ने यहाँ पर कितने मैचेस के लिए, अब आपको मैं एक स्टैट बताता हूँ। पोर्ट ऑफ स्पेन में ना पिछले जो 8 टेस्ट मैचेस हैं, 8, ठीक है, उसमें से 5 ड्रॉ हुए हैं। तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये, और आप अगर स्कोर्स देखें तो बड़े स्कोर्स पहली इनिंग में तो पक्के ठक्के बड़े स्कोर्स बनते हैं। तो आपको पता है, वही आपकी मैं जो आपको बात बता रहा हूँ कि इनिशियली जो है ना, ये पिच बैटर्स को बड़ा फेवर करती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान टॉस जीता तो पहले बैटिंग कर ले। अगर ये ट्रेडिशनल पोर्ट ऑफ स्पेन की पिच है, कोई अगर इन्होंने वो ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी वाली टाइप की बनाई हुई है तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर तो वैसे उस पर भी आपको पहले बैटिंग ही करनी चाहिए टेक्निकली। एनीवेज, तो 5 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हैं पिछले 8 में से। पाकिस्तान ने ना इस जगह के ऊपर टोटल मैचेस खेले हैं 6 पोर्ट ऑफ स्पेन में। अच्छा, ज़्यादा नहीं खेले, इधर टेस्ट मैचेस होते भी कम है पोर्ट ऑफ स्पेन में। अब 2024 के बाद पोर्ट ऑफ स्पेन में कोई टेस्ट मैच नहीं खेला गया। क्वींस पार्क ओवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उससे पीछे 2023 में खेला गया था, ये दोनों ड्रॉ हुए। फिर 2018 में 19, 20, 21, 22 4 साल इस विकेट के ऊपर कोई टेस्ट मैच नहीं खेला गया। 2018 में जो टेस्ट मैच खेला गया श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज, वो वेस्ट इंडीज जीता था। फिर 2016 में टेस्ट मैच वो ड्रॉ हुआ, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। 2014, फिर 2012, 2010, 2009, तो इधर इन वे कम टेस्ट मैचेस हैं। इधर 2000 का जो इनिशियल था ना, आप यूं कह लें 2010 से पहले पहले रेगुलर इस विकेट के ऊपर टेस्ट मैचेस होते थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए हैं। पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच इधर 1958 में खेला था, ठीक है, वो वेस्ट इंडीज जीता। फिर 1958 में पाकिस्तान ने इसी पोर्ट ऑफ स्पेन में अपना दूसरा टेस्ट मैच जो यहाँ पर खेला वो पाकिस्तान जीता जनाब, ठीक है, वो पाकिस्तान जीता था। 1958 में पहला टेस्ट मैच जो इधर खेला पोर्ट ऑफ स्पेन में वो पाकिस्तान हार गया था। जो दूसरा उसी साल खेला, ठीक है, मतलब बिना वे उसी सीरीज़ का वो मैच था, वो पाकिस्तान जीता।
फिर उसके बाद जनाब 1977 में पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले। उधर भी पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ जीता, दूसरा पाकिस्तान जीता। अच्छा, फिर आप आ जाएँ 1988 में वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। अच्छा, फिर 1993 वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच 1993 में हुआ पोर्ट ऑफ स्पेन क्वींस पार्क ओवल, वो वेस्ट इंडीज़ जीत गया। और उसके बाद 93 के बाद अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला गया बिटवीन पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज़ ऑन दिस ट्रैक। तो अब हमने तो मोटा मोटा हिसाब लगाए ना, तो हमने तो 3 दिहाइयों से इधर मैच ही कोई नहीं खेला इसके ऊपर। मतलब कितने हो गए, 26 ये हो गए, 26 और 7 33, 33 साल बाद हम इस पिच के ऊपर मैच खेलेंगे। स्पिनर्स का मैंने आपको बता दिया, दे कम इन टू प्ले। फास्ट बॉलर्स जो हैं उनको इनिशियली मिलती है हेल्प, ठीक है, विद द न्यू बॉल ओवरकास्ट कंडीशन जोन, तो बट जनरली बैटर्स के लिए ये विकेट बनती है और आगे चल के जैसे जैसे टेस्ट मैच प्रोसीड करता है स्पिनर्स के लिए। तो हिस्टोरिकली तो पोर्ट ऑफ स्पेन की पिच इस तरीके से खेलती है। तो आई डोंट नो, टॉस जीते तो पहले बैटिंग करें, चौथी इनिंग खेलने वाला काम ना कीजिएगा। आपको पहली इनिंग खेलें, मतलब टॉस जीत कर। अब टॉस का भी है ना, अगर टॉस जीत जाती है पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। मैं तो इस फेवर में नहीं हूँ कि बॉलिंग करें। चौथी इनिंग मत खेलना भाई, चौथी इनिंग में आपसे 150 नहीं बनता। आप टारगेट ही दिया करो बस, टारगेट चेज़ करने मत जाओ। जो आपकी बैटिंग के हालात चल रहे हैं ना, इतना गंदा फारग तरीन बैटिंग लाइनअप शायद इस टाइम किसी और दुनिया की टेस्ट टीम का हो जो हमारी का है। दुनिया की टेल रन्स करती है, हमारी टेल टांगों के बीच में दबक लेती है। तो वो अब खैर बॉटम लाइन ये है, जाते जाते पिच कैसा बिहेव करेगी ये जब कल टेस्ट मैच शुरू होगा ना तो ही पता चलेगा। मैं वो वाला काम नहीं करना चाहता कि बंदा गांव में दाखिल हुआ, बाहर टेंट लगे हुए थे, ठीक है, कनाते, तो उससे लगा पता नहीं कोई फौतगी हो गया, उसने जाते साथ ही टेंट के अंदर घुसते कह दिया फातिहा। आगे मेहंदी का फंक्शन चल रहा था, कुट के ना लोगों ने उसका जिसे कहते हैं कीमा कर दिया। तो मैं वो वाला काम नहीं करना चाहता। मैं भी इसी तरह शुरू हो जाऊँ सोशल मीडिया की तरफ, पता नहीं क्या भड़कास किस्म की वो जिसे कहते हैं ना पिच बना दी है, वो पाकिस्तान के लिए कोई चांस ही नहीं यार। डीमोटिवेट नहीं करते हैं इन नल्लों को, हम तो सपोर्ट करेंगे कि यार मेहरबानी करो सीरीज़ ही ड्रॉ कर लो। हम वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ काफ़ी टाइम हो गया नहीं हारे, जीत आते हैं, ड्रॉ कर आते हैं, हारे नहीं हैं। तो बराए मेहरबानी बचा लेना दूसरा टेस्ट मैच। पीस आउट।